देखिए, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या मैटर मैटर मतलब क्या होता है? पदार्थ। हम आप लोगों को बता चुके हैं कि आपके चारों तरफ जितना भी वस्तुएं हैं, हवा भी क्या है? एक मैटर है जो आंख से दिखाई देवे और ना दिखाई देवे, जस्ट लाइक एक मैटर। जैसे कि मान लीजिए हवा क्या हुआ? मैटर हुआ। ठीक, ये मेरे पास मार्कर है, क्या है? एक मैटर है। ठीक, बम्बू क्या है? एक मैटर है। मैं चश्मा क्या है? मैटर है। यानी कि हर चीज क्या है? एक मैटर है। तो क्या ये मैटर क्या वास्तव में प्योर है? हम आपसे पूछ रहे क्या ये प्योर है? Yes. अब यस या नो अब देखेंगे हम। प्योर मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन सब्सटेंस। हम प्योर किसको बोलते हैं? जिस परेशान होइए, प्योर किसको बोलते हैं? जिसमें कोई चीज मिक्सिंग ना हो, एकदम वो क्या हो? एकदम ओरिजिनल अवस्था में हो, जैसा है वैसे ही है। ठीक ना? बात समझ है ना? जैसे कि दीवार है, दीवार जो है ये जैसा है वैसी रहना चाहिए। आप इसको पेंट उट मार दिए, आप इस पर पुट्टी मार दिए तो क्या हो गया? दीवार जो है कई लेयर से बढ़ गया हो। तो हमको एक फिक्स चाहिए। देखिए, तो आप जैसे कि पदार्थ जो होता है यानी मैटर होता है उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए, एकदम प्योर अवस्था होना चाहिए, यानी कि मूल अवस्था में। ठीक, अब रहा सवाल हमारा शरीर में। देखिए क्या है? एक मिक्सिंग है यानी मैटर है। कैसे? इसमें बहुत चीज मिलकर बना हुआ है, ऑर्गन है, टिश्यू है, क्या क्या ये सब मिलकर बना है, यानी मल्टी सेलुलर है। तो हम लोग भी कह सकते नहीं कि मेरा शरीर क्या है? प्योर है। आप देखिए बड़ा है, जैसे कि एलिमेंट मतलब क्या होता है? एलिमेंट मतलब तत्व होता है। तत्व कैसे बनता है? तो देखिए सबसे पहले बनता है परमाणु, जिसको बोलते हैं एटम। एटम से क्या मिलकर बनता है? एटम के सबसे छोटा कण क्या होता है? सबसे मॉलिक्यूल जो होता है सबसे छोटा कण देखिएगा एटम होता है। एटम से बड़ा कौन होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल। ठीक ना? मॉलिक्यूल से क्या होता है आपका? मॉलिक्यूल से क्या होता है? एटम। ठीक ना? एटम से क्या होता है? बड़ा एटम से, इसे एटम हुआ दो गो, फिर मिला दिया तो फिर क्या हो गया? ठीक है। इस ब्रह्मांड में देखिएगा सब जो स्मॉलेस्ट, देखिएगा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टी का अगर नाम बोले तो उसका नाम क्या होता है? एटम। एटम से क्या बनता है आपका? है आपका सबसे मोल कण, और उस कण में क्या बनता है आपको? एलिमेंट। सबसे छोटा एलिमेंट जो एकदम अलग हो, सेपरेट हो। और उस एलिमेंट से क्या बनता है आपको? है कंपाउंड। अब कंपाउंड मतलब क्या होता है कि लोग ऐसा मतलब सब्सटेंस जो कि उसका एक निश्चित अनुपात होता है ना, फिक्स होता है, और उसको मिलाया जाता है, उसको बोलते हैं कंपोनेंट। और वही कंपोनेंट जो है अलग अलग अवस्था में, जैसे कि आपके घर में शरबत को पिला रहा है तो चीनी है, नमक है, सब मिला के डाल दिया। ठीक, वो निश्चित अनुपात में नहीं है तो क्या बन गया? वो मिक्सचर। तो उसी तरह आपको देखिएगा, आप जाते हैं दुकान पर, आपको मिलता है क्या? 24 कैरेट गोल्ड, यानी कि शुद्ध सोना। तो आप शुद्ध सोना को आप कभी भी गाला में नहीं पहन सकते, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक ना? 1 ग्राम सोना से आप जो है लगभग 3 या 6 किलोमीटर, जो है लगभग 3 से 4 किलोमीटर आप लंबा तार खींच सकते हैं। यानी कि सबसे जो है इसको क्या बोलते? तन्यता। ठीक ना? तन्यता जो है इलास्टिक, उसको तन्यता जो होता है सबसे मतलब लंबा, उसको तार खींचा जा सकता है। हाँ, टेक्टिलिटी कहता है। ठीक ना? वो सबसे लंबा। ठीक ना? वो कौन सा मेटल है आपका? वो गोल्ड है। तो उसमें क्या किया जाता है? आपको कॉपर मिला जाता है। क्या मिला जाता है? कॉपर। तब जाकर आपका गला में का हार, कान में के बाली बनता है, और उसको मोहर, बिना मोहर को नहीं बन सकता है, क्योंकि उसको सांचा पर डालता है। तो जितना देखिएगा होता है ना गोल्ड, उसको देखिएगा पीछे वो मोहर होता है। देखिए उससे बनाया जाता है। आप सुनिए, आपके घर में देखिएगा, आप कहते हैं कि सर हम तो प्योर वाटर पीते हैं। ए बाबू हम आप कहते हैं कि सर हम प्योर वाटर पीते हैं, अगर घर में प्योर वाटर आता है? प्योर वाटर पी नहीं सकते हैं, क्योंकि प्योर वाटर पीजिएगा ना शुद्ध जल, आप मर जाइएगा, क्योंकि आपका शरीर जो है वो ऐसा बना ही नहीं है कि प्योर वाटर डाइजेस्ट कर सके। जैसे कि वर्षा जो होता है उसको बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं? डिस्टिल वाटर। ठीक ना? तो आप क्या पीते हैं? मिनरल वाटर। क्या पीते हैं? मिनरल। जिसमें क्या होता है? कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, फास्फोरस होता है। ठीक ना? ये मिक्स करके आप लोग पीते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिनरल वाटर। ये प्योर वाटर तो हुआ नहीं, बस में ना। आप सवाल कहते हैं कि सर हम कहाँ पर गए थे ना, वहां पर बहुत ही शुद्ध हवा हमको मिल रहा था, मेरा फेफड़ा जो है ना 10 किलो वजन बढ़ गया है। शहर में रहते थे, मेरा फेफड़ा 2 किलो का था, और जैसी गर्मी की छुट्टी हम नानी गाँव गए ना तो मेरा 8 किलो का फेफड़ा हो गया। वहां पर शुद्ध एकदम हवा मिल रहा था,
शुद्ध आपको हवा कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि हवा में क्या है, आपका मिक्सचर गैस है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, नेस्टियम है, गैलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, सब ना, यानी मिक्सचर है, आपको शुद्ध हवा कभी मिल नहीं सकता है। फिर कहिएगा सर सुनते हैं हमारे गांव में ना तो प्योर दूध मिलता है, तो प्योर दूध ना, ऐसा गाय कभी भी आपका प्योर दूध दे ही नहीं सकती, क्योंकि गाय में क्या होता है, आपका एलिमेंट मिला रहता है, जैसे कि फैट्स रहेगा, प्रोटीन होगा, वाटर होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक ना। इसलिए हम लोग कभी मिल्क को ड्रिंक नहीं करते हैं। मिल्क क्या है, एक फूड है, ठीक है, क्या है, फूड है, वो यानी क्या है, भोजन है। ड्रिंक क्या होता है, भोजन होता है, ठीक ना। यानी कि ये सब आपको एलिमेंट जो है, जो मिल्क बना हुआ है, इसको आप जोड़ नहीं कर सकते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर। मिक्सचर मतलब क्या होता है, मिश्रण। क्या होता है, मिश्रण। इसको बोलते हैं हिंदी में मिश्रण। जैसे कि आपके घर देखिएगा मिक्सचर आता है, उसमें देखिएगा दाल मोट रहता है, ठीक है, दाल रहता है, बादाम रहता है, गठिया रहता है, और उसमें बहुत सारा चीज रहता है। तो आपको खाइएगा तो क्या रहता है, सब चीज रहता है, यानी उसको कहते हैं लोग मिक्सचर, कहते हैं ना जी। तो उसी तरह मिक्सचर, मिक्सचर में क्या होता है, दो या दो से ऊपर जब मिलता है सब्सटेंस, उसी को क्या बोलते हैं, मिक्सचर। ऐसे में बस रहा है ना, जैसे कि इट कॉन्स्टिट्यूट टू और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शनल, ठीक ना। यानी कि दो या दो से अधिक जब मिलता है आपस में, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, है मिक्सचर, ठीक है। जैसे कि हवा है, तो हवा में बताइए क्या हवा में क्या एक ही तो गैस है, एक से अधिक है, बहुत सारे गैस हैं, जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ठीक है। आए पास में ना। आप देखिए मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक ना। कह रहा है कि मिक्सचर हैज नो फ्लेवर, इसमें आपको नो इसमें दिखाई ना देवे, ठीक है। बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन सब्सटेंस, यानी कोई भी सब्सटेंस में कोई बाउंड्री ना हो, कोई मतलब रुकावट ना हो, कोई तो एकदम क्लीन दिखाई दे, क्लीन जब लगेगा ना, जैसे आप यहाँ से ताक तो आपको दिखाई दे रहा रोड ऊपर ना, जैसे आप ऊपर ताक रहे हैं तो आपको क्या कहता है, स्टार दिखाई दे रहा ना, कोई बाउंड्री नहीं है, आपको यहीं पे पर्दा लगा दिया, आपको दिखाई देगा नहीं, यहाँ कोई बाउंड्री ना हो। जैसे कि एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि एक ही मतलब चाल से चले, ठीक ना। अगर उसका रफ्तार जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा चले। जैसे कि हम पढ़ाए थे चैप्टर, अगर ए से बी जो है इसका स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस क्या हो, सब में सेम हो, घंटा लगाओ भाई इसमें, ठीक। तो सब में क्या हो, डिस्टेंस सेम हो, सब दूरी जो है बराबर कर रहा है, ठीक है, समान से। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म, ठीक है। मोशन का चैप्टर था वो, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब रहा सवाल, जैसे कि आपके पास मान लीजिए गिलास रखा हुआ है, और गिलास में हम क्या करेंगे, पानी डाल दिए, पानी डाल दिए, पानी डालने के साथ साथ क्या किए हम, 2 चम्मच चीनी डाल दी, यानी कि वाटर प्लस आप क्या किए, आपको शुगर डाल दिए, यानी H2O प्लस 3H12 और का इसमें हम मिश्रण डाल दिए। तो क्या आपको चीनी दिखाई देगा वो पानी में, क्या कोई पानी पैदा हुआ आपको, जिससे आप यहाँ से आप जो है यहाँ से यहाँ तक ना देख पाए, आराम से सकते हैं। हमारा हम क्या करें ना, साल 3 वाटर, अगर नमक डाल दिए अभी नहीं, गिलास में 4 ml पानी है, 20 किलो डाल दिए नमक, तो नमक बात हो रहा है ना, ठीक है। क्या आपको दिखाई देगा, हाँ नमक देगा नहीं ना, अरे सही में नमक है तो क्या है, यहाँ पर समझ लेना कैसे डालना है। मान 400 ml का गिलास है, आपको 5 कान डालिएगा नमक, ठीक है। बिना के 4 पानी 1 किलो नमक तो बना के अब गलत तो आते हैं, ये तो हो गया, बाउंड्री हो गया है, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो बदलेगा नहीं,
समझ गया? साल्ट इन वाटर। फिर उसी हम तरह कैमरा करता पे है, हाथ रखा है नहीं कुछ नहीं क्या क्लियर है? कुछ नहीं दूसरी तरह का है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहता है दिस मिक्सचर हैव विजिबल बाउंड्री। क्या होना है? बाउंड्री पैदा होगा, यानी कि वो इस पार से उस पार नहीं देख पाएगी। तुमको सब दिखाई देगा तुमने क्या क्या डाला हुआ है, यानी तुम एक्सरे कराने गई हो, आप हड्डी काट सब दिखेगा इसमें, ठीक ना? और फिर the separation between substance it is in a non-uniform, ठीक ना? composition non-uniform मतलब हो ना, दूरिया एक ही हो लेकिन क्या हो, स्पीड अलग अलग। कभी वो 40 का चलेगा, कभी क्या करेगा वो 20 का चलेगा, ठीक ना? कभी क्या करेगा वो 10 का चलेगा, ठीक ना? सब मान लीजिए सब का है, एक समान है। ठीक हो गया नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। आप देखिए, अब मान चलिए क्या है, गिलास है, ठीक ना? अब इसमें हम पानी डाल दिए हमें ये, ठीक ना? क्वेश्चन आता है परीक्षा में हेटेरोजीनियस क्या होता है और होमोजीनियस क्या होता है, तो आप दिमाग रखिएगा, ठीक ना? जैसे आप होम याद कीजिएगा, होम मतलब क्या है? होम मतलब घर, और मीठा पीना हमको है, नमक और पानी, चीनी पीना है। घर में आप पीजिएगा, पानी पीजिएगा, तो समझिएगा, यानी बालू नहीं पिएंगे, याद करना, ठीक ना? मान ये क्या है, इसमें पानी है, क्या है इसमें पानी है, और इसमें हम क्या कर देंगे बाबू, सेंड डाल देंगे। तो देखिएगा बालू जो है क्या होगा, कहीं ना कहीं पड़ जाएगा, कोई यहाँ चिपक जाएगा, कोई यहाँ चिपक जाएगा, कोई यहाँ चिपकेगा, कोई यहाँ चिपकेगा, चपकेगा नहीं चपकेगा? तो आपको क्लियर विजन होगा नहीं होगा? फिर मान चौक है, चौक डाल दीजिए उसमें, बात चलेगा, उसी का हो गया, वही हाल हो गया। बात समझ आया ना? कोई बात समझ में आ रही नहीं है? यानी इसी को हम बोलते समझना, इसमें क्लियर विजन हो जाए तो समझना को क्या कहता है बाबू, होमोजीनियस। जिसमें क्लियर विजन ना हो समझना का चाहिए हेटेरोजीनियस। आया तुमने? बोल हाँ सब देखिए हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन है, इसको बोलते हैं घोल। क्या बोलते हैं? घोल। अब मान के घोल बनाइए, तो घर में कहता ना कि मेहमान आए हैं, तो चलो क्या करो, शरबत बना दो। तो हम लोग घोल बना रहे हैं ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर में दो और मोल सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं, होमोजीनियस होने से ना तो क्या आपको ट्रांसपेरेंट हो ना, पता है ना? आपके घर में माने पड़ा कैसे बना के में शरबत बना, जैसे कैसे बना, चीनी घोल दिया, पानी क्या घोल दिया, पानी चीनी घोल दिया, जब चीनी पानी में घोल तो क्या होगा, वो होमोजीनियस नहीं हुआ हुआ सब हुआ, यानी कि जो घोल बना वो कांची का घोल बना, वो पानी पी कैसा लगेगा, लगेगा ये हाँ, वो तो सब हुआ है, चीनी का काम है वो घोल हुआ हाँ। देखिए अब देखिए घोल जो है दो कंपोनेंट होता है ना, बस हो रहा है ना, निश्चित अनुपात में मिलाया होता है। जैसे अगर घर में मान चलिए देखिएगा, कोई कहता होगा शरबत बना दो, क्या घर में दाल बनता होगा, चावल बनता होगा, तो अब घर में चावल कैसे बनता होगा ना, तो कुछ बनता नहीं बनता होगा। अब ऐसा नहीं ना, बनाना है चावल तब 10 डाल दिए पानी, एक डाल दिएगा फिर चावल, तो चावल बनेगा बढ़िया से, खराब हो जाएगा। यहाँ हम क्या करते हैं, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट किससे करते हैं और सॉल्वेंट किससे करते हैं, ठीक ना? आप देखिए अब यहाँ पर सब्सटेंस घुल जाए, ठीक है, क्या हो जाए, घुल जाए, ठीक है। अब इसे सब्सटेंस घुला, अब इसे मान के चलिए यहाँ पर क्या था, बीकर था, ठीक है, गिलास है, और इसमें हम क्या किए, डाल दिए चीनी, तो चीनी पानी चीनी जिसका अगर मात्रा कम होगा, जैसे मान चलिए हम चीनी जो है इसमें कितना डाले 50 ग्राम, और इसमें पानी कितना है, 100 लीटर, 2 लीटर माने पानी है, तो यानी कि जिसका मात्रा कम होगा क्या हो जाएगा वो बाबू 100 लीटर, क्या हो जाएगा 100 लीटर, और जिसका मात्रा अधिक होगा इसमें हम डालते हैं वो क्या हो जाएगा बाबू 100 लीटर।
आया कि नहीं समझ में आया? आया ना? अभी ना कि क्या करना, चिनिया पूरा भर देना, भर निकाल देना, खाना काटी हो गया था चिनिया सॉल्वेंट है, अब बढ़िया उड़ गया तो वो सब नहीं, बस में ना वो शरबत नहीं बनेगा आपके घर में, तब अगुआ भाग देगा आपको देखकर। देखिए सुनिए, सबसे पहले पढ़ाने से पहले थोड़ा सा डायग्राम बना दे रहे हैं ताकि आपको बढ़िया समझ में आएगा। इसमें हम डाल दे रहे हैं पानी, ठीक। अब देखिए सॉल्यूशन का मोल का उसका क्या प्रॉपर्टीज है, यानी क्या उसका विशेषता है मोल में। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सिमिलर, स्मॉल इसका जो स्मॉलर, ठीक ना, इसका जो पार्टिकल होता है बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। जब इसका पार्ट जैसे कोई भी चीज बना हुआ है तो सब एटम्स बना के नहीं बना, ठीक। देखिए इसमें जो पार्टिकल, जैसे मान लीजिए हम शुगर डालें, शुगर जब भूलेगा तो क्या उसका पार्टिकल रहेगा नहीं होगा। जैसे आप मान लीजिए 1 लीटर पानी था, आप उसमें 4 चम्मच नमक डालती है तो वो जो है उससे ऊपर पानी गया, जो उसके अंदर गैपिंग था वाटर के बीच में, जो मॉलिक्यूल जो था, मॉलिक्यूल के जो बीच में जो गैपिंग होता है, इसी बीच में क्या करेगा, चीनी आकर फट जाएगा। आया बात समझ नहीं आया? आया ना? आए इसलिए पानी के ऊपर जो पानी जो है बाहर नहीं छलकता। आपको 4 लीटर का पानी है और 4 लीटर का 4 लीटर रहेगा, वो बाहर बात में आया। तो यानी कि उसका जो कौन है दूसरा का क्या, उसको आप अपने खुली आंख से उस पानी में देख के बता सकते हैं कि इसमें नमक है या चीनी है, नमक है चीनी है, क्या आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई, क्या है, सिर्फ पानी दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि उसको हम खुली आंख से हम नहीं देख सकते। पार्टिकल डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का जो बीम होता है, जो प्रकाश जो चलता है तो उसका जो स्केटर यानी विखरता नहीं है, उसका चलेगा। वैसे आप देखिए यहाँ पर मान के चलिए आप लाइट डायरेक्ट 50 यहाँ लाइट बात किया, छोटी ना मत साफ है, ठीक। अब लाइट यहाँ से हम बाहर है तो आप देखिएगा ध्यान से, इसमें आपको लाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं लेजर लाइट है, तो क्या आपको ये दिखाई देगा, इसमें आपको लेजर लाइट दिखाई देगा ताकि आंख में, आंख से पनिया में नहीं देखेगा, क्योंकि वो पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर घूमेगा नहीं। घूमेगा कब? जब वहां पर कोई भारी चीज आता है, जैसे आंख से घेर लेता है, काड़ा लेता है, क्या करता है वो आपको रोक देता है, वो क्या करेगा, वो पार हो जाएगा। तो आपको दिखाई देगा कि उसमें पार हुआ कि नहीं। जैसे कि पानी का बोतल है, मोबाइल अच्छा देखिए, एक मिनट, ए लाइट दे बाबू उधर से, देखिए चल करे हमारे पास मोबाइल एगो है, समझा जाए। देखिए ये हमारे पास, देखिए पानी का बोतल है, ठीक। अब तो सपोज मान लीजिए इसमें क्या है, चीनी आप डाले हैं, क्या किए हैं आप, देखिए सब प्रकाश देखिए आ रहा है, देखिए आप इसको यहाँ से बाहर देख सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए तो मेरा उंगली दिखाई दे रहा है कि दिखाई दे रहा है ना? आए दिखाई दे रहा होगा, बोलिए हाँ, सुंदर है ना? तो यानी क्या होगा ये, तो यानी कि इसी को पार्टिकल जो है क्या करेगा, जिसमें प्रकाश आ रहा है पार हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, पार हो जा रहा है। आप देखिए path of beam light do not visible in solution, कह रहा है कि इसमें जो बीम प्रकाश का जो बीम समझते हैं ना, जो रे जाता है इस रेखा में रास्ता से, डो नॉट विजिबल, आपको दिखाई नहीं देगा। किसमें? होल में। होल में आपको नहीं दिखाई देगा कि प्रकाश जो है वैसे जा रहा है, दिखाई नहीं देगा, गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायब। इसे दिखाई देगा तो कैसे जा रहा है प्रकाश नहीं, ठीक। आप देखिए यहाँ से आपका डाउट क्लियर होगा। डू नॉट इफेक्टेड टिंडल, देखिए डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, यानी इसमें टिंडल इफेक्ट क्या होता है बता रहे हैं हम आपको, बताने के लिए हमको देखो, देखिए बता रहे हैं। ये मान लीजिए पानी है, इसे मान लीजिए डाल दिए क्या चाहिए हम, दूध, क्या डाल दिए, दूध। अब हम इसमें लाइट डालेंगे ना तो देखो लाइट उसी में नाचने लगेगा,
लगेगा इसमें कुछ बढ़ रहा है, बोल बढ़ रहा है, बात समझ रहा है ना? क्या हो जाएगा? बोल बढ़ रहा है। देखिएगा पानी में क्या करेगा, पानी है ना, अब इसमें कहीं तो लगा दे रहे, देखिए देखिए लग रहा है ना, पानी तो चल रहा है, तो उससे तो देखा लाइट इसमें क्या हो रहा है, घूम रहा है, क्या हो रहा है? तो ये होता है टिंडल इफेक्ट, ठीक ना? तो इसमें टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाश क्या हो रहा है, उसमें मैच नहीं करेगा, क्या हो जाएगा, सीधे बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर। आगे सुनने, ये स्टेबल सॉल्यूशन होता है, यानी स्थिर होता है, ये घूमता फिरता नहीं है। आज का क्लास ठीक है।